दोस्तों, अगर आप भी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को पसंद करते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हेड अभिषेक के बल्ले ने हैदराबाद के मैदान पर मचाया ऐसा हाहाकार। गुजरात और गिल का पूरा क्रिकेट जगत हुआ उनके बल्ले की आंधी के सामने नतमस्तक। तो आखिर कैसे बारिश के बाद जमकर बरसे हेड और अभिषेक। आखिर जब 6 गेंद पर जीत के लिए हैदराबाद को चाहिए थे 29 रन, इन दोनों खूंखार खिलाड़ियों ने कैसे अपने बल्ले से उड़ाए गुजरात के परखच्चे, कैसे रच दिया उन्होंने नया इतिहास। कौन सा खिलाड़ी बना अपनी टीम की जीत का हीरो। उनके चौके छक्कों की आंधी के साथ साथ रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक सुपर ओवर की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हेड अभिषेक और गिल में से कौन सबसे खूंखार बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 के महासमर में करो या मरो के मुकाबले में हैदराबाद और गुजरात की टीमें हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने थी। ये मुकाबला कहीं ना कहीं हैदराबाद के लिए करो या मरो का था। उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें दांव पर लगी हुई थी। उनके सामने जीत के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। लेकिन इन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों और उनके करोड़ों फैंस की उम्मीद पर बारिश की बूंदें कहर बनकर टूट पड़ी। जहां 7:30 बजे से शुरू होने वाले मैच में समय बीतता गया और 10 बज गए, लेकिन अब तक कंफर्म नहीं हो पाया था कि मैच शुरू होगा या नहीं। सबने मान लिया था कि अब तो मैच नहीं होगा, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हमें देखने को मिलता है। अचानक से बारिश बंद हो जाती है। हालांकि फिर भी ज्यादा समय नहीं था कि काफी लंबा मैच किया जा सके। ऐसे में फैंस की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए बारिश समाप्त होने के बाद बस एक बार फिर सिर्फ एक रोमांचक सुपर ओवर करने का फैसला किया गया। एक कांटे के घमासान के लिए पूरा क्रिकेट जगत तैयार था। इस सुपर ओवर में होम टीम गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां उनके लिए धमाल मचाने के इरादे से डेविड मिलर के साथ कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों को रोकने की जिम्मेदारी कप्तान पैट कमिंस ने अपने कंधों पर उठाई, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के सर पर तो खून सवार था। कमिंस की पहली गेंद पर गिल ने आसमान को चीरते हुए खौफनाक छक्का जड़कर उनका स्वागत किया और पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज उठा। तो वहीं अगली गेंद पर इस बल्लेबाज ने एक और खूबसूरत छक्का कमिंस की बाउंसर का मुंह तोड़ जवाब देते हुए ठोक दिया। हालांकि फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने मिलर को स्ट्राइक थमा दी। चौथी गेंद पर मिलर ने फुर्ती से 3 रन बटोरकर एक बार फिर स्ट्राइक गिल को दे दी और फिर इस खूंखार बल्लेबाज ने 5वीं गेंद को छक्के में तब्दील करने के साथ साथ आखिरी गेंद पर भी गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और छक्का लगाकर 28 रन जोड़ लिए थे। जहां इस बार हैदराबाद को लक्ष्य मिला था 29 रन का, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। गुजरात के बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया था, अब बारी थी उनके गेंदबाजों को जलवा दिखाने की। वहीं इस मुश्किल परिस्थिति में हैदराबाद को जीत दिलाने के लिए उनकी तरफ से खूंखार ट्रेविस हेड के साथ विस्फोटक अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये दोनों बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और महज 6 गेंदों पर कोलकाता को 29 रन बनाने थे, जो इन दोनों के अलावा शायद कोई नहीं कर सकता था। वहीं गुजरात को जीत दिलाने की जिम्मेदारी गिल ने अपने सबसे भरोसेमंद राशिद खान को गेंदबाजी की कमान सौंप दी। अब गुजरात के सबसे खतरनाक गेंदबाज राशिद खान का सामना करने के लिए अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर मौजूद थे। पहली गेंद पर उन्होंने गेंदबाज राशिद का स्वागत गेंद को अपने बल्ले से 100 मीटर दूर फेंककर किया, तो दूसरी गेंद पर एक बार फिर उनका बल्ला गरजा, लेकिन उन्हें इस गेंद पर केवल चौका मिल पाया। तीसरी गेंद पर भी वो सिंगल ले पाते। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे ट्रेविस हेड, जिन पर कोलकाता को जीत दिलाने का पूरा दारोमदार आ चुका था। हालांकि उनके फैंस तो उम्मीदें भी हार चुके थे, क्योंकि अंतिम 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन जैसा होता है। गुजरात जीत का जश्न भी मनाने लगी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हेड किस मिट्टी के बने हैं। उन्होंने तो ऐसे कारनामे करने में पीएचडी हासिल की हुई है और फिर जो हुआ उसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। चौथी गेंद पर राशिद ने एक जबरदस्त गुगली डाली, लेकिन हेड तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने पिकअप शॉट से गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया था। उनके इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया था, जहां हैदराबाद को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। काम आसान नहीं था, लेकिन हेड की इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो ये करिश्मा कर सकते थे। गुजरात के कप्तान गिल ने गेंदबाज से बातचीत की, नया प्लान बनाया, जिसके चलते राशिद ने ओवर की 5वीं गेंद से बहुत दूर फेंकी हेड से, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस पर हेड ने अपने अतरंगी शॉट से इस गेंद को बाउंड्री में खड़े फील्डर के सिर के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर निराश फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी। हेड ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के ठोक मुकाबले में बराबरी पर ला खड़ा किया। अब अंतिम गेंद पर 6 रन चाहिए थे।
गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहा था। उनके चेहरे पर हेड का खौफ था तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। सोच रहे थे लोग कि अब आखिर होने क्या वाला है। गुजरात के फैंस अपनी जीत की कामना कर रहे थे तो वहीं हैदराबाद प्लेऑफ में जाने का सपना सजा चुका था। इस रोमांचक मुकाबले ने सबको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर किया था। पर दोस्तों तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, राशिद खान ने एक बार फिर चालाकी दिखाते हुए अपनी टीम के लिए मैच बचाना चाहा, लेकिन सलामी ट्रेविस हेड को 2 कदम आगे निकालकर हेड मैदान में अपने घुटने टेक गए और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को तारामंडल में ऐसा मारा कि एक पल के लिए ऐसा लगा कि क्या होने वाला है। जब गेंद हवा में थी तब सबकी सांसें हलक में फंसी हुई थी और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि कहीं गेंद फील्डर के हाथों में ना आ जाए। फील्डर गेंद के नीचे भी आ रहा था, लेकिन तभी हैदराबाद के फैंस की दुआओं का असर हुआ। फील्डर ने गेंद को पकड़ने का बहुत ट्राई किया, लेकिन गेंद सीधा बाउंड्री के पार छक्के के लिए जा गिरी और रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में ट्रेविस हेड ने अपने टीम की विजय पताका लहराते हुए कभी न भूलने वाली जीत दिलाई और अपने बल्ले की दहाड़ से हैदराबाद को IPL 2024 के प्लेऑफ में पहुंचा दिया, जहां पर एक बार फिर हेड ने वही चमत्कार दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं और 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़कर उन्होंने अपनी टीम को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिलाई और इस मुकाबले को इतना यादगार बना दिया कि हर किसी के दिल में अपनी छाप छोड़ दी। और प्लेऑफ में पहुंचते ही हैदराबाद की मालकिन काव्या मरन से लेकर पूरा हैदराबाद खुशी से झूम रहा था। उन्होंने तो ऐसा जश्न मनाया मानो IPL ही जीत लिया हो। आखिर हो भी क्यों ना, ये जीत थी ही इतनी काबिले तारीफ, जहां बारिश के बाद अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले से सबका दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, ये कांटे का मुकाबला देखने के बाद अब आपको क्या लगता है? क्या हैदराबाद IPL 2024 की चैंपियन बन पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।